महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पेश हो चुका है, इस पर चर्चा चल रही है। तो एक चर्चा और हुई प्रमुख जो विपक्षी दल है इंडिया अलायंस की, उसमें ये फैसला लिया गया कि इस पर सरकार का समर्थन तो करेंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या हो शर्तें, बताने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, क्या तय हुआ है? देखिए, ऐसा है कि ये जो बिल है, इंडिया गठबंधन ने सारे दलों ने एक स्वर में कहा कि एक चुनावी चाल है, नरेंद्र मोदी जी की चुनावी चाल है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डीलिमिटेशन और सेंसस का कोई लेना देना ही नहीं था जो यूपीए का बिल आया था। तो और उसका समर्थन बीजेपी कर रही थी। अब तो आप भी आज आपने उसमें नहीं, तो हम ये आपत्तियां सदन के अंदर दर्ज कराएंगे, हमारे जो सांसद हैं। आज आपने उसमें क्लॉज डाल दिया कि डीलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, 2031 में सेंसस शुरू होगा और जाके वो पूरा होगा 2034 में। उसके बाद डीलिमिटेशन 7 साल चलेगा, तो जाके वो पूरा होगा 2041 में। तो 2041 तक कौन कहाँ रहेगा? ये कोई चला गया सुप्रीम कोर्ट, इसका स्टे लेके चला है, तो क्या होगा इसका? तो ये महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल नहीं लाया गया है, महिलाओं को धोखा देने के लिए बिल लाया गया है। इसलिए 2024 में इनको सत्ता से बेदखल करके और इस बिल को सही स्वरूप में लागू किया जाए। लेकिन क्योंकि ये दोष इंडिया गठबंधन पे ना लगाने पाए कि महिला आरक्षण बिल को इन्होंने रोका, इसलिए इसको वोटिंग के समय में समर्थन करने का निर्णय हुआ है। समर्थन करने का निर्णय आप तमाम आपत्तियों के साथ में। दूसरा ये बताइए कि ये कहा जा रहा है, कुछ सांसदों ने आरोप लगाया कि जो उन्हें कल प्रति दी गई संविधान की कुछ शब्द हैं जो कि मूल भावना को प्रेरित हैं, उनको हटाया गया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ शब्द नहीं है, वो शब्द भारत की आत्मा है। सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, ये भारत की आत्मा है। और अगर आप समाजवाद के सिद्धांत की बात करते हैं तो समाजवाद क्या कहता है? समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना। ये तो गैर बराबरी का समाज बनाना चाहते हैं। ये तो देश के लिए काम कर नहीं रहे, अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। 13 लाख करोड़ रुपए पूंजीपति दोस्तों का माफ किया है मोदी जी ने। तो इसलिए ये जो बिल है अपने आप में, और जो इन्होंने शब्द हटाया है, दोनों काम इन्होंने कल ऐसा किया जिससे कि देश में एक मैसेज जाए कि मनमानी चलेगी, मोदी जी की मनमानी चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की। आप कल एक ऐसा बिल लेके आ रहे हैं जो महिलाओं के खिलाफ है। कल ही आप भारत के संविधान को, जो उसकी मूल आत्मा है, उससे 2 शब्द आप निकाल के प्रतियां बांट रहे हैं। तो इसका बहुत ही गलत संदेश देश के अंदर गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते की बात करें तो बहुत ही वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं भारत पर। हरदीप सिंह निंजा जो कि वहाँ पर खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल थे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत ने कभी किसी देश के अंदर आतंकवाद और हिंसा नहीं फैलाई, और इसलिए भारत के ऊपर ऐसा आरोप लगाना जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बहुत ही गलत है और ये भारत के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें जो है वो भी कह रहा है कि भले ही जांच चल रही है लेकिन आरोप बेहद गंभीर है। आरोप बेहद गंभीर है, बिना किसी प्रमाण के आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। कोई भी देश हो, कोई भी दुनिया का देश हो, वो कम से कम भारत के खिलाफ ये नहीं कह सकता कि हमने दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद फैलाया हो, हिंसा फैलाई हो, हत्या कराई हो, नफरत फैलाई हो। बात करने शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी सांसद साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिलाओं को अगर आरक्षण देना है तो उसमें देरी ना की जाए, और इस बिल पर जब चर्चा वहाँ पर पार्लियामेंट में हो रही है तो ऐसे में जो विपक्ष है वो भी समर्थन देगा, लेकिन साफ तौर पर ये कह रहा है कि इतना इसे डिले ना किया जाए, इसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अपनी वीडियो की मनीष बल्ला के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने दिल्ली।